हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और ये क्वेश्चन में आज मैं आपको क्या बतलाने वाला हूं जो आपके दिमाग में बैठा रहता है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें आगे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में बने रहिए तो आपको क्या रहेगा, आपको समझ में आएगा कि जो भी कोई भी क्वेश्चन किधर से भी आ जाए, अगर आपकी बेसिक्स और फंडामेंटल स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो क्वेश्चन क्या है, हमको प्रूव करना है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर कितना होगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हमको प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है आप इसको देख के पैनिक मत हो जाओ। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है इधर दिखाने के लिए, बट मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये समझाना चाहता हूं कि आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स कितने स्ट्रांग होने चाहिए। अगर वो स्ट्रांग है और आपको बेसिक आइडेंटिटीज पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो देखो, ये हमारा एलएचएस पार्ट है जिसमें हमको पूछा है कि किसी का होल स्क्वायर और प्लस किसी का होल स्क्वायर हमको इतना प्रूव करना है। ये मेरा आरएचएस है। एक बार आप आरएचएस को स्टडी करो। यहां पर क्या है, हमको कितना चाहिए, 7 चाहिए और टेन स्क्वायर ए चाहिए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए। ये समझ में आ गया, मेरे को 7 चाहिए, टेन स्क्वायर ए चाहिए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए। अब यहां देखो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है, साइन ए दिया हुआ है, कोसेक ए दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे साइन ए, कोसेक ए, कॉस ए, सेक ए, टेन ए, कॉट ए, ऑलमोस्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कवर अप हो गए। तो इस क्वेश्चन में हिंट कहां से लेना है, देखो ये एलएचएस से मेरे को कितना निकालना है, 7 निकालना है। कितना, 7। तो ये कहां से आएगा, तो ध्यान दो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या होता है बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये 2a निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन ए और कोसेक ए है। जब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो कितना हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, और ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो साइन ए कोसेक ए कट के 1 हो जाएगा तो हमको क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर से एक 2 मिल गया आपको। ठीक है, ये होल स्क्वायर से 2 मिल गया। अब ये भी एक होल स्क्वायर है और यहां पर देखो कॉस ए और सेक ए भी क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए। तो कितना हो जाएगा, जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर भी है तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, एक 2 मिलेगा। तो इसमें एक 2 दे दिया आपको, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4। मेरे को चाहिए क्या, 7। क्या चाहिए, 7। तो देखो ये 4 हो गया। साइन ए, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा, और जब इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कॉस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, 1। तो सिंपल क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग को 4 आ गया प्लस और 3 चाहिए। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इसमें हेल्प कर देगा आपको। साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, कोसेक ए का क्या है, सेक ए का क्या है। तो देखो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको 1 4 था, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिल गया एक 1, 5 हो गया, और 2 चाहिए, क्या 6 प्लस और 2 1 चाहिए तो 7 हो जाएगा। तो देखो अब क्या है मेरा, कोसेक ए का क्या आइडेंटिटी है, देखो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और ये क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये मेरा क्या है, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब मेरा यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, 2 प्लस 2 4। ये 1 कहां से आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपको कितना दे दिया, 1, 5 हो गया। अब यहाँ पे मेरा एक निकलेगा क्या, कोसेक स्क्वायर ए, है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए निकलेगा। तो कोसेक स्क्वायर को ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट स्क्वायर को इधर, कॉट स्क्वायर ए को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो एक 1 आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, 6 हो गया। अब ये जो सेक स्क्वायर ए था उसको अब यहां पर जब सेक स्क्वायर ए आएगा तो उसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस, ये टेन स्क्वायर ए जब इधर चला जाएगा तो क्या लिख सकते हो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो एक 1 आपको यहां मिल गया। तो 2 प्लस 2 4, 5 6 7 आ गया आपके पास।
तो देखो मैं सॉल्व करता हूं किस तरीके से इसको करना है। देखो LHS क्या है हमारा, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्टली कोसेक ए को 1 प्लस साइन ए में मत जाइए, 1 प्लस साइन ए में मत जाइए। मैं जो कॉन्सेप्ट आपको दिया कि आपको ये 7 चाहिए, और 7 कहां से आएगा, जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो 2 मिलेगा। दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो और एक 2 मिलेगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से निकल जाएंगे। तो देखो कैसे करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको डायरेक्टली आपका दिमाग में आएगा तो 1 प्लस कोसेक ए को 1 बाय साइन ए करके मत खोल दो, वरना क्या हो जाएगा, उस वैसे भी करोगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको LHS को थोड़ा देर सॉल्व करके एक जगह पहुंचना पड़ेगा, RHS को थोड़ा जगह सॉल्व करके पहुंचना पड़ेगा, फिर दोनों LHS इक्वल टू RHS हो जाएंगे, तो वैसे भी कर सकते हो। बट क्या है, मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं कि किस तरह क्वेश्चन को आपको इजीली सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देखें, हम देखें हमको 7 चाहिए, 7 इज अ बिग नंबर, तो वी आर गोइंग फॉर 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, तो अब देखो इसको आपको क्या करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में खोलना है। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए, 2ab चाहिए, है ना। तो मैं खोलता हूं तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ठीक है, ये इधर खुल गया, प्लस इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये क्या हो गया 2ab। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो साइन ए कोसेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो कितना आ जाएगा 1, कॉस ए और सेक ए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्योंकि सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, वो एक दूसरे को काट दिए, तो कितना बच गया, देखो ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके कितने होते हैं 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलके कितने होते हैं 1, तो उनको एक पास ले आओ। क्यों, मेरे को क्या चाहिए 7, तो उसको एक पास ले आते हैं, तो साइन स्क्वायर ए ये कितना हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहां पे बच गया कितना मेरा, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, तो पहले सेक स्क्वायर ए को लिख दो, बच गया था सेक स्क्वायर ए प्लस मेरे को कितना आ गया 4 आ गया, है ना। ये 2 प्लस ये 2 कितना हो गया 4। अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो ये हो गया मेरा 1। अब कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए भी क्या देंगे, एक एक 1 देंगे, तो कैसे देंगे, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो इसको जब खोलूंगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको जब खोलूंगा सेक स्क्वायर ए को खोलूंगा तो टेन स्क्वायर ए उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और 4 तो पहले से ही था, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 5, ये हटा दीजिए, प्लस 1 6 प्लस 1 7, है ना। तो कितना हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू RHS। हैंस हम क्या कर दिए, प्रूव्ड। तो इस तरीके से मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और क्वेश्चंस इधर डिस्कस करूंगा। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कुछ कवर अप करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाएगा किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। तो मेरा आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस ऑन बेसिक्स, प्लीज फोकस ऑन फंडामेंटल्स। वो अगर आपका स्ट्रांग है देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय दोज बेसिक्स ओनली। यहाँ पर कुछ नया चीज नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन का आपको सॉल्व करना है कुछ नया चीज नहीं आता है, बस आपको देखना है कि किस यहाँ पर क्या दिया हुआ है और उस तरफ मेरे को क्या चाहिए और किस तरीके का अप्रोच लेना है। बस वही कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये आंसर 2-3 तरीके से ला सकते हैं, है ना। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करके ला सकते हैं, RHS से हम LHS में जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो वही क्या हो जाता है कि जो मल्टीपल मेथड्स हो जाता है सॉल्व करने का, तो दैट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा आप फंडामेंटल्स रखो, बेसिक्स क्लियर रखो और क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करने का ट्राई करो। क्योंकि क्या सपोज आप कोई भी बुक फॉलो करते हो या कोई भी
रेफरेंसेस फॉलो करते हो और क्या करते हो, आप सॉल्व किए बिना या अपना ब्रेन लगाए बिना आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो तो डेफिनेटली आप क्या, आपके दिमाग में कुछ ना कहीं आंसर वो मेमोराइज होने का ट्राई हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो उस तरीके से नहीं करना है उसको। आपको क्या करना है, मैंने सारे फॉर्मूला पढ़ लिए, सारे फॉर्मूला याद कर लिए, आइडेंटिटीज याद कर लिए, बेसिक्स याद कर लिए। अब मेरे को उस बेसिक्स के, मेरे को जो पता है उस बेसिस पे मेरे को इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। थोड़ा एक दो बार दिक्कत होगा, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा, बट मेरी बात मानिए, अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर लेते हो या ये मेथड आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हो कि मैं बेसिक्स को रख के मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाऊंगा, तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।